नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। क्रिप्टो करेंसी ने किया मिक्स ट्रेड, $21,000 के करीब रहा बिटकॉइन। एडम न्यूमन की क्रिप्टो स्टार्टअप टोकन लॉन्च में हुई देरी। एफिलिएट प्रोग्राम एंडिंग टॉक पर स्टेबल कॉइन से निकले $248 मिलियन के स्टेबल कॉइन्स। मार्केट में गिरावट के बीच लॉन्ग टर्म बिटकॉइन होल्डर्स ने नहीं की सेल। IAMI द्वारा लॉबी ग्रुप को भंग करने के बाद क्रिप्टो प्लेयर्स ने बनाई नई बॉडी की योजना। डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल एम्पिरिक नेटवर्क $7 मिलियन फंडिंग राउंड के साथ हुआ लॉन्च। अदर साइड के लिट पेपर में युगा लैब्स ने कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट पर दिया जोर। वेब 3.0 ने इस साल के Q2 में साइबर हमलों में सहा है $718 मिलियन से ज्यादा का नुकसान। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में गेन के बीच प्रॉफिट टेकिंग और अनसर्टेन आउटलुक पर क्रिप्टो करेंसीज ने मिक्स ट्रेड किया, जो रिस्क एपेटाइट में सुधार की ओर इशारा करता है। रात भर की ट्रेडिंग के दौरान यूएस स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स मामूली रूप से ऊपर दिखा, क्योंकि वॉल स्ट्रीट अर्निंग के बिजी वीक के लिए तैयार है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में 0.25% की बढ़ोतरी हुई। वहीं S&P 500 फ्यूचर्स 0.4% ऊपर देखा गया, जबकि नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 0.5% ऊपर रहा। ऐसे में डेटा से पता चलता है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने फ्यूचर्स में $115 से ज़्यादा के पोजीशंस का लिक्विडेशन किया, जिसमें इथेरियम ने लगभग $42 मिलियन का हाईएस्ट लिक्विडेशन किया। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में नियरली 0.8% नीचे जाते हुए अराउंड $20,950 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ईथर उसी समय के दौरान 1.6% और 0.9% की बढ़ोतरी के साथ अराउंड $1,350 पर ट्रेड करते हुए देखा गया था। वीवर्क के फाउंडर एडम न्यूमन के क्रिप्टो वेंचर फ्लोकार्बन ने मार्केट की स्थितियों के कारण अपने प्रोडक्ट्स के लॉन्च में देरी के साथ साथ ऑपरेशंस को धीमा कर दिया है। को-फाउंडर डाना गिबर ने कहा कि कंपनी न्यू आइटम्स को जारी करने से पहले मार्केट्स के सेटल होने का इंतजार करेगी। फ्लोकार्बन एक ऐसी फर्म है जो कार्बन क्रेडिट के साथ क्रिप्टो करेंसी को मिलाकर ऐसे टोकन बनाती है जिन्हें एमिशंस की भरपाई के लिए बर्न किया जा सकता है। इस टोकन को गॉडेस नेचर टोकन के रूप में जाना जाता है। इस टोकन का लॉन्च जून के अंत के लिए शेड्यूल्ड किया गया था, हालांकि अब इसे अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। फ्लोकार्बन ने मई में टोकन सेल के साथ साथ A16Z की लीड में एक स्टैंडर्ड फाइनेंसिंग राउंड के माध्यम से $70 मिलियन जुटाए। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने एफिलिएट प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू करने की बातचीत के बाद लिक्विडिटी पर चिंताओं के बीच अपने एक्सचेंजेस से $248 मिलियन वैल्यू के अराउंड 50% स्टेबल कॉइन्स को जाते हुए देखा। बाइनेंस जैसे दूसरे एक्सचेंजेस की तुलना में कॉइनबेस पर परसेंटेज स्टेबल कॉइन आउटफ्लो काफ़ी ज़्यादा था। उसी समय के दौरान सिर्फ 1% स्टेबल कॉइन रिजर्व्स ने बाइनेंस को छोड़ दिया, लेकिन टोकन की वैल्यू $300 मिलियन से कम दिखी थी। जनवरी 2022 में कॉइनबेस पर स्टेबल कॉइन्स अराउंड $1.2 बिलियन के पीक पर पहुंच गया था, लेकिन अब इसकी वैल्यू सिर्फ $284 मिलियन है। वहीं बाइनेंस पर वैल्यू 2019 से ऊपर की ओर बनी हुई है। पिछले हफ्ते के अंत में लीक हुए ईमेल से पता चला है कि कॉइनबेस अपने एफिलिएट प्रोग्राम को बंद कर देगा, क्योंकि ट्विटर पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि कॉइनबेस में लिक्विडिटी की चिंता हो सकती है। 12 जुलाई को कॉइनबेस के को-फाउंडर ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने ट्वीट किया कि फर्म 2021 में हासिल की गई सक्सेस के लिए एडजस्ट होने तक है। कॉइनबेस की लेटेस्ट मंथली रिपोर्ट के अनुसार लॉन्ग टर्म बिटकॉइन होल्डर्स ने मार्केट की वीकनेस में अपनी होल्डिंग्स का निपटान नहीं किया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्पेक्युलेटर्स मुख्य रूप से हेवी सेलिंग के लिए जिम्मेदार हैं,
जो एसेट की गिरावट को बढ़ाता है। पेपर में ये भी बताया गया है कि माइनर्स और क्रिप्टो फर्म्स को लिक्विडिटी एक्सोडस के बीच सॉल्वेंट बने रहने के लिए अपनी पोजीशंस को समाप्त करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे पता चलता है कि इंडस्ट्री क्रिप्टो स्पेसिफिक क्राइसिस के बजाय क्रेडिट रिलेटेड रिस्क में है। वहीं ऑन चेन डेटा के अनुसार 6 महीने से ज्यादा समय तक बिटकॉइन रखने वाले होल्डर अभी भी माइन के लिए अवेलेबल 21 मिलियन बिटकॉइंस में से 77% के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि साल की शुरुआत में दर्ज किए गए 80% में मामूली गिरावट आई है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा पिछले हफ्ते एक आश्चर्यजनक कदम में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल को खत्म करने के बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और ब्लॉकचेन कंपनियां अपने खुद के इंडिपेंडेंट एसोसिएशन को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इंडस्ट्री में मौजूद अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि की स्टेक होल्डर्स के बीच शुरुआती बातचीत चल रही है, लेकिन एक नया एसोसिएशन बनने में समय लगेगा क्योंकि की स्टेक होल्डर्स को अभी भी एक कॉमन ग्राउंड मिलनी बाकी है। IAMAI और BSEC के बीच मतभेद कई महीनों से चल रहे थे। क्रिप्टो प्लेयर्स को लगता है कि IAMAI उनके कॉज को आगे बढ़ाने के लिए काफी जोर नहीं लगा रहा था, जबकि इंडस्ट्री बॉडी को लगा कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस के कंप्लायंस के मामले में क्रिप्टो प्लेयर्स को और ज्यादा काम करने की जरूरत है। IAMAI की एक रिलीज में कहा गया कि उसने BSEC को डिसॉल्व करने का फैसला लिया है क्योंकि BSEC की एडवोकेसी IAMAI के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अनुरूप नहीं है। हालांकि IAMAI CBDC इनिशिएटिव्स का समर्थन करना जारी रखेगा। वहीं इंडस्ट्री प्लेयर्स ने कहा कि एक न्यू बॉडी की सख्त जरूरत है जो पॉलिसी मेकिंग में सरकार के साथ मिलकर काम कर सके और रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ इंडस्ट्री को भी हाईलाइट कर सके। युगा लैब्स एक नॉन फंजिबल टोकन हैवीवेट ने कंपनी के वर्ल्ड बिल्डिंग मेटावर्स प्लेटफॉर्म की दिशा और भावना का विवरण देने वाले डॉक्यूमेंट में अदर साइड के लिए अपना विजन रखा है। ऐसे में युगा लैब्स ने ट्विटर पर लिखा, डॉक्यूमेंट अदर साइड के लिए एक स्टार्टर गाइड के रूप में काम करता है और प्लेटफॉर्म के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, इसके डेवलपर्स की कैपेबिलिटीज और कम्युनिटी को क्रिएशन की पॉसिबिलिटीज को शामिल करता है। डॉक्यूमेंट युगा लैब्स के टेक डेमो के साथ आया, जिसने हजारों अदर डीड NFT होल्डर्स को इसकी ऑफिशियल रिलीज से पहले गेम को ट्राई करने के लिए आकर्षित किया है। अदर डीड NFTs मई में रिलीज किए गए थे, जो 3 घंटे के भीतर अवेलेबल 55,000 लॉट बेच रहे थे। इस इवेंट ने युगा के लिए $317 मिलियन लाया और साथ ही ये इतना पॉपुलर था कि इसने इथेरियम ब्लॉकचेन को क्रैश कर दिया, जिससे ट्रांजैक्शन फीस आसमान छूने लगी। ये NFTs एंटाइटल को गेम में लैंड के एक प्लॉट और कोडा नाम के एक क्रीचर का राइट देते हैं जो लैंड पर रहता है। युगा का लिट पेपर यूजर्स को डॉक्यूमेंट को इसके एवोल्यूशन में स्टेपिंग स्टोन के रूप में सोचने के लिए इनवाइट करता है। युगा ने कहा कि गेम में एक 111 पार्ट स्टोरी लाइन शामिल होगी, एक मिस्टीरियस ओब्लिस के चारों ओर, जो कि दूसरे यूनिवर्स में अपीयर हुआ है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। मैं विशाखा ठाकुर अब आपसे लेती हूँ विदा।